Students, welcome to all of you on my YouTube channel शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम एमजीक्यूपी एंट्रेंस एग्ज़ाम के काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन पे बात करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग का क्वेरीज है, सर ये एसएमएस कब से आएगा, फिर कि सर मेरा मेरिट लिस्ट में नाम है लेकिन एसएमएस नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें कि नहीं करें, फिर हम कहें कि सर सेकंड कट ऑफ आएगा कि नहीं, या बहुत से स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स चूज करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ कि एसएमएस नहीं आया तो ये याद रखिए कि जो कट ऑफ आया है, अगर उस कट ऑफ के बीच में आपका नंबर बिलोंग करता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए। एसएमएस का इंतज़ार मत करिए। मैंने पहले भी बोला था कि एसएमएस कई बार नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से भी नहीं जाते हैं। ठीक, तो अगर आपका नंबर कट ऑफ के बीच में है तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स ध्यान दें जिनका नंबर कट ऑफ के बीच में नहीं है, वो गलती से भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे, अदरवाइज उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ये याद रखिएगा। फिर आगे बात करें कि जब डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर लेते हैं तो अब फ़ी पेमेंट के लिए आपके पास एसएमएस कब आएगा, तो इस पे भी आप ध्यान दीजिए कि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की लास्ट डेट भी आपको दी गई है 26। तो लास्ट डेट जब बीत जाता है आपका, तो उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसका वेरिफिकेशन होता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, और हम कहें कि उसमें लगभग 3 से 4 दिन के प्रोसेस लगते हैं। तो जब वो वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद कह सकते हैं सीरियल वाइज लोगों को एसएमएस भेजे जाते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ फ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फ़ी पेमेंट के जो एसएमएस है वो आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का लास्ट डेट बीत जाएगा उसके बाद आएगा। ठीक है, मीन्स डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का लास्ट डेट बीता तो लगभग 4 से 5 दिन या 1 हफ्ते आप मान के चलिए ये समय लगेगा। मीन्स आप सोचिए कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद तुरंत आपको एसएमएस आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। और उस समय भी हम कहें मान लीजिए आपको एसएमएस नहीं आया पेमेंट का, तो यूनिवर्सिटी के द्वारा लिस्ट जारी की जाती है किन किन रोल नंबर या किन किन नेम ऑफ स्टूडेंट्स दिए जाते हैं कि जिनका एडमिशन हुआ है। तो आप अपने को देखने हैं क्या आपका नाम उस लिस्ट में बिलोंग किया कि नहीं। अगर उस लिस्ट में नहीं बिलोंग किया तो कोई बात नहीं, आप अगली लिस्ट का इंतज़ार करिए। अगर उसमें बिलोंग किया तो आप फ़ी पेमेंट करिए, आगे बढ़िए। ठीक, फिर इसके बाद बात आती है सेकेंड कट ऑफ की। तो देखिए भैया एकदम साफ साफ बता दे रहे हैं, सेकेंड कट ऑफ आपका तब आता है जब फर्स्ट कट ऑफ के बेसिस पे पूरा एडमिशन कंप्लीट होता है और सीट खाली बची रहती है, तब आपका सेकेंड कट ऑफ आता है। और साथ ही साथ हम बात करें पेड सीट के बारे में, तो जब जनरल कैटेगरीज में से नॉर्मली पूरा कर सकते हैं कि सीट फुल हो जाता है, तो पेड सीट पे एडमिशन लास्ट में आता है, लास्ट ऑप्शन रहता है पेड सीट का। और आपको हो सकता है ऐसा भी ऑप्शन मिल रहा हो जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं कि आप पेड सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं या नहीं। मीन्स वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर कोई चांस ऐसा बना आपको पेड सीट पे एडमिशन का, तो आप पेड सीट पे आपका नाम दिया जाएगा, आप फ्री पेमेंट करके लीजिए। फिर एक बात आती है कि सब्जेक्ट चूज़ करने में, तो सब्जेक्ट चूज़ करने में हम कहें कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत रही है। देखिए पहले क्या था कि आपका कंपलसरी बता दिया गया था ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, लेकिन अब आपको क्या कर दिया गया है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है, आपको सब्जेक्ट चूज़ करने की पूरी छूट दे दी गई। मीन्स आपके कोर्स से रिलेटेड 2 सब्जेक्ट रहेंगे, बाकी आप अगर कुछ एडिशनल कोर्स वगैरह भी करना चाहते हैं, अदर फैकल्टीज़ में करना चाहते हैं, कुछ आपकी रुचि है अलग दिशा में, तो आप वो कोर्सेज भी या वो सब्जेक्ट भी आप पढ़ सके, ऐसा आपको अब ऑप्शन मिलता है। तो आप उस सब्जेक्ट चूज़ करने के क्राइटेरिया में जो रूल्स दिए हुए हैं, जो बातें बताई गई हैं, उनको पढ़िए। उनको पढ़ के आप उसके हिसाब से जो भी आपकी पसंद के सब्जेक्ट्स हैं उनका चयन करिए। अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर भी आने वाले समय में वीडियो दे दूँगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ यही प्रक्रिया आपकी चलने वाली है पूरी काउंसलिंग के दौरान।
अगर आप बातों को नहीं समझेंगे, बातों को पूरा नहीं सुनेंगे, बस कमेंट करेंगे या अदर अदर जो प्लेसेस पे आप परेशान होंगे कि कब एसएमएस आएगा, कब क्या होगा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए ये सब का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस से ही आपका सारा काउंसलिंग होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आपको इन बातों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।